Welcome back to my optional place classes in the passive voice of past perfect tense. डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस देखेंगे। सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और यदि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, एक्टिव वॉइस है, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, आज इस वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो लेक्चर पर क्लिक कर दिए हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद निश्चित है कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डियर फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए आज के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब एक बार मैं आपको इसकी पहचान बताता हूँ। यदि कोई इंग्लिश सेंटेंस है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये पैसिव वॉइस में है या एक्टिव वॉइस में है, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है या नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई सेंटेंस हो तो उसमें देखिए हैड है। क्या देखना है? हैड। इसका होना बहुत ज़रूरी है। यदि हैड है तो फिर देखिए जो भी है, जो वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म है। यदि हैड के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, और यदि हैड के बाद बीन है फिर भी थ्री है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, बट वो पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में नहीं है। तो आपको क्या पहचानना है? पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बस यही पहचान होती है, हैड होनी चाहिए और V3 होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। केवल हैड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। हैड होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तभी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, अन्यथा पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। अब डियर फ्रेंड्स इस बात को एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहले सेंटेंस को अगर आप देखिए तो इसमें हैड है, और हैड के तुरंत बाद रिटर्न लिखा, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। दूसरे में देखेंगे हैड है, उसके तुरंत बाद हेल्प लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म। तीसरे में देखेंगे हैड है, उसके बाद बॉट लिखा है, बाय का थर्ड फॉर्म। उसके बाद फोर देखेंगे हैड है, फिर प्रिपेयर्ड लिखा है, प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म। और पांचवें में देखेंगे हैड है, फिर डन लिखा है, ये डू का थर्ड फॉर्म है। तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अब डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हर वीडियो लेक्चर में आपने देखा, सिंपल को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, उसी प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में भी आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। तो पहले देखिए सिंपल सेंटेंस। क्या देखेंगे आप? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस कोई भी होगा, उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, देखिए सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हैड होगा, हैड भी है, फिर V3 है, रिटर्न है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा अन अमेजिंग बुक, जो आपका है, सॉरी अन अमेजिंग बुक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं है। दूसरे में भी देखेंगे सब्जेक्ट है जिम, उसके बाद हैड है, फिर V3 है, फिर ऑब्जेक्ट है, और ये भी अदर वर्ड है। तीसरे में देखेंगे सब्जेक्ट है, हैड है, V3 है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये आपका अदर वर्ड है। चौथे की बात की जाए तो सब्जेक्ट है, हैड है, V3 है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। पांचवें में देखा जाए तो सब्जेक्ट है, हैड है, V3 है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है। तो जब इस प्रकार से होगा तो उसका एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ PV लिखा, PV मीन्स पैसिव वॉइस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो पहले सेंटेंस में बात करें तो पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अन अमेजिंग बुक, तो सबसे पहले आप लिख देंगे अन अमेजिंग बुक, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो मैंने लिख दिया अन अमेजिंग बुक क्योंकि ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आपको लगाना हैड, तो हैड सभी के साथ लगाना, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, सभी के साथ हैड। फिर लगाना है बीन, और फिर लगाना है V3। तो V3 आपको खोजना नहीं है, इसमें लिखा हुआ है, वही उतार देना है, वही लिख देना है, रिटर्न। उसके बाद अदर वर्ड है नहीं, अब लगाना है बाय, और फिर सब्जेक्ट तो आई है, चेंज होकर हो जाएगा मी, फुल स्टॉप। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस होगा अन अमेजिंग बुक हैड बीन रिटन बाय मी, ठीक है। अब देखेंगे डियर फ्रेंड्स, इसमें जो हैड आया उसके बाद बीन आया, फिर V3 आया, तो हैड के बाद बीन हो फिर V3 हो तो ये पैसिव वॉइस में है, और यदि हैड के बाद V3 हो तो एक्टिव वॉइस है। ये इसकी पहचान है एक्टिव और पैसिव की।
ठीक है। चलिए दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। तो दूसरे सेंटेंस में आप देखिए तो ऑब्जेक्ट है मी, मी को चेंज करेंगे, प्रोनाउन है तो चेंजिंग होगा, मी चेंज होकर हो जाएगा आई। उसके बाद आपको लगाना हैज, उसके बाद आपको लगाना है बीन। ये दोनों काम सभी के साथ करना है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। उसके बाद लगाना है V3, तो आपको खोजना नहीं है। हेल्प लिखा है, हेल्प ही थर्ड फॉर्म हेल्प लिखा है वो लिख दीजिए। अदर वर्ड है आटोन, तो आटोन लिख दीजिए। और उसके बाद लगा दीजिए बाई और फिर लिख दीजिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है जिम, तो जिम लिख दीजिए। नाउन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस की बात करें तो तीसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अ बाइक, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए अ बाइक, ठीक। उसके बाद लगाना हैड, चाहे सिंगुलर या प्लूरल सभी के साथ, फिर बीन लगाना है, फिर V3, तो V3 यहाँ पर लिखा हुआ बाइक का थर्ड फॉर्म बॉट होता है, बॉट लिखा गया है। उसके बाद अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड में है रिसेंटली, तो रिसेंटली का यूज कर देंगे। और कोई बसा नहीं तो लगाएंगे बाई और फिर सब्जेक्ट, तो लुक है तो लुक का यूज कर देंगे, फिर फुल स्टॉप। नाउन होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक। डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से चौथे सेंटेंस की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट है पिज्जा, तो सबसे पहले पिज्जा का यूज कीजिए, ठीक। उसके बाद हेड लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद V3 लगाना। देखिए प्रिपेयर है, प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड होता है जो कि लिखा है। उसके बाद अदर वर्ड, तो क्या लिखाएंगे फॉर एवरीवन इन द हाउस, ये सभी आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आपको लगा देना है बाई और फिर लगा देना है सब्जेक्ट, आई है तो चेंज होकर हो जाएगा मी, फिर फुल स्टॉप। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस हुआ पिज्जा हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर एवरीवन इन दिस हाउस बाय मी। पांचवें सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लगाइए, तो ऑब्जेक्ट इसमें है दिस, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद V3, तो डू का थर्ड फॉर्म डन लिखा है। उसके बाद अदर वर्ड बिफोर ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट इसमें लिखना नहीं, अदर वर्ड फिर बाई लगाना है, फिर सब्जेक्ट नो बॉडी, तो नो बॉडी का यूज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए, फिर सभी के साथ हैड, फिर बीन, फिर V3, फिर अदर वर्ड, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट को लिखना है, ठीक। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने है नेगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर देखेंगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैड होगा, फिर नॉट होगा, फिर V3 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड। देखिए सभी में गर्ल, सब्जेक्ट, हैड, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर देखिए यहाँ पर नॉट या नेबर दोनों हो सकता है, ये भी याद रखिएगा, नेबर भी हो सकता है, नॉट या नेबर। तो देखिए यहाँ पर नेबर है, फिर V3 है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसमें देखेंगे सब्जेक्ट है, हैड है, नॉट है, फिर V3 है, फिर ऑब्जेक्ट है, ये हिज पेरेंट्स, ये ऑब्जेक्ट पूरा आपका है, और येट अदर वर्ड है। सब्जेक्ट है, हैड है, नॉट है, V3 है, द गीता आपका ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं है। सब्जेक्ट है, हैड है, नॉट है, V3 है, द फूड आपका ऑब्जेक्ट है, और फॉर मी ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डियर फ्रेंड्स आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, देखिएगा सेल्फी आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है सेल्फी, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए सेल्फी, सेल्फी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हेड लगाना है, फिर नॉट है तो नॉट लगा देना है, फिर बीन लगा देना है, और फिर V3 लगाना है, तो खोजना है नहीं, क्लिक्ड, जो लिखा है वही लिख देना है, क्लिक्ड। उसके बाद अदर वर्ड है नहीं, बाय लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट गर्ल है तो गर्ल ही रहेगा, नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। सेल्फी हैड नॉट बीन क्लिक्ड बाय गर्ल, ठीक। चलिए दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। इसमें देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो है क्लासेस, क्या है क्लासेस। तो सबसे पहले आप क्लासेस लिख दीजिए, क्लासेस। उसके बाद आपको लगाना है हैड। अब डियर फ्रेंड्स इसमें नेबर है तो आप नेबर का ही यूज करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे। फिर आपको लगाना है बीन, और फिर लगाना है V3। बंक्ड है तो बंक्ड का यूज कर देंगे, जो लिखा है वही
अब लगा देंगे बाई क्योंकि अदर वर्ड है नहीं, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट आई है तो चेंज होकर हो जाएगा मी, फिर फुल स्टॉप। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस में देखा जाए तो आपका ऑब्जेक्ट है हिज पेरेंट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है। हिज पेरेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स। ठीक है। उसके बाद देखिए हैड, देखिए इसमें नॉट है तो नॉट लगाओ, फिर विन लगाना है, फिर V3 लगाना, जो लिखा वही लिख दीजिए इन्फॉर्म्ड। अदर वर्ड में आपका येट बचा है तो येट लिख दीजिए। अब लगा दीजिए बाई, उसके बाद सब्जेक्ट ही है तो चेंज होकर हो जाएगा हिम, फिर फुल स्टॉप। हिज पेरेंट्स हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड इट बाय हिम। ठीक। इसी प्रकार से पांचवें सेंटेंस की बात करें, यू हैड नॉट बीन रीड द गीता, तो इसमें ऑब्जेक्ट है द गीता। सबसे पहले ऑब्जेक्ट द गीता, उसके बाद हैड, उसके बाद चूंकि इसमें नॉट है तो नॉट, फिर बीन, फिर V3, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है रीड। उसके बाद अदर वर्ड है नहीं, बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्टिव केस ही यू होता है तो यू ही रहेगा। ठीक है। इसी तरह से अगले सेंटेंस की बात करें, पांचवे को, शी हैड नॉट कुक द फूड फॉर मी, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, द फूड है और मी भी है। तो सबसे पहले मैं द फूड को लेकर बनाता हूं तो लिख देंगे द फूड। ठीक है। उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। ठीक है। उसके बाद V3, कुक, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, उसके बाद फॉर मी, और उसके बाद बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट सी है तो हो जाएगा हर, फिर फुल स्टॉप। डियर फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस को आप ऐसा भी कर सकते हैं, फॉर मी का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, चेंज होकर अम्मी आई हो जाएगा, फिर हैड लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर V3 लगाना, वही कुक, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, उसके बाद अदर वर्ड द फूड, और उसके बाद आपको लगा देना बाय, फिर सब्जेक्ट सी का हो जाएगा हर, फिर फुल स्टॉप। तो इस सेंटेंस को आप ऐसा भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने स्क्रीन पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, ये देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। ये पहला टाइप्स है जब शुरू में आपको हैड मिलेगा। क्या मिलेगा? हैड, अर्थात जब उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ऐसा। सबसे पहले हैड, देखिए सभी में शुरू में हैड 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 हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू ही यू यू ही, फिर V3 सीन, रिटन, आंसर्ड, टेकन, यहाँ सॉरी रहेगा गिवन गिवन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अ टाइगर इसमें है, इसमें दिस बुक है, इसमें आपका ऑल द क्वेश्चंस ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसमें योर मील आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें हिज बुक आपका ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं है। अब डियर फ्रेंड्स, बात आती है जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले हैड ही लिखना है तो हैड लिख दीजिए, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। फिर ऑब्जेक्ट, इसमें है अ टाइगर तो अ टाइगर लिख दीजिए, अ टाइगर। उसके बाद आगे बढ़िए, बीन लगाना है, फिर V3 लगाना है तो V3 लिखा हुआ ही है सीन। उसके बाद अदर वर्ड में लगा देंगे एवर, उसके बाद बाय लगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट यू है तो यू ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरे में भी सबसे पहले हैड, फिर ऑब्जेक्ट दिस बुक उसके बाद आपको लगाना है बीन, उसके बाद आपको लगाना है V3 जो कि लिखा हुआ है राइट का थर्ड फॉर्म रिटन तो लिखा है रिटन। अदर वर्ड में है नहीं कोई, बाय लगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट ही का हो जाएगा हिम, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार तीसरे में सबसे पहले हैड, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना, ऑब्जेक्ट ऑल द क्वेश्चंस तो लिखेंगे ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। उसके बाद देखिए इसमें नॉट है तो नॉट का यूज करने के बाद बीन का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद V3 तो आंसर्ड, उसके बाद अदर वर्ड कोई है नहीं, बाय लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट यू है तो यू ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए चौथे की बात करते हैं। चौथे सेंटेंस में देखिए सबसे पहले आपको हैड ही यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका है योर मील तो आपको योर मील लिख देना है। उसके बाद आपको लगाना है वेन, और उसके बाद लगाना V3 टेक का थर्ड फॉर्म लिखा ही है टेकन। उसके बाद बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट यू ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा।
आगे बढ़ते हैं 5वें सेंटेंस में। सबसे पहले हैड लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए हिज बुक, हिज बुक। उसके बाद देखिए इसमें नॉट है, तो नॉट लगाने के बाद आप बीन का यूज करें और फिर V3 गिवन लिखा ही है, गिवन लिख दीजिए, अदर वर्ड में है कोई नहीं, बाय लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट ही का हो जाएगा हिम। इस तरह से आपको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है जब शुरू में हैड होगा तब। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला स्लाइड्स है और अंतिम स्लाइड्स है पास्ट परफेक्ट टेंस का, देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है पास्ट परफेक्ट टेंस का अंतिम स्लाइड्स। जब शुरू में क्वेश्चन वर्ड हो, जब इस एक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से, देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज, हुम। इस प्रकार से कोई वर्ड हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो, फिर क्या हो हैड। देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड है, इसमें व्हाई है, इसमें हाउ है, इसमें व्हाई है, फिर हैड होना चाहिए, देखिए हैड है। फिर सब्जेक्ट होना चाहिए द मैन सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, विनय सब्जेक्ट। फिर V3 होना चाहिए सेंट, डन, कंप्लीटेड। फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ फॉर द डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर इट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं है। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जैसे क्वेश्चन वर्ड है वैसे लिख देना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अर्थात आपका यहाँ वाई है तो वाई लिख दीजिए, आगे बढ़िए हैड लगाइए, हैड लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए द डॉक्टर, द डॉक्टर। उसके बाद बीन लगाना, देखिए आगे स्ट्रक्चर में लिखा है बीन, फिर V3 जो लिखा है वही सेंट, और अदर वर्ड में फॉर, फिर बाय लगा देना है, फिर सब्जेक्ट द मैन है तो द मैन ही रहेगा, नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए दूसरे में भी देखिए, सबसे पहले आपको हाउ यूज कर देना है, हाउ लिखा ही है तो हाउ यूज कर दीजिए, क्वेश्चन वर्ड जैसे है वैसे लिखा जाएगा। फिर हेड लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना, इट है तो इट, फिर बीन लगाना है, और फिर V3 लगाना है, डू का थर्ड फॉर्म डन, और उसके बाद लगा देंगे बाय, और फिर सब्जेक्ट ही है तो चेंज होकर हो जाएगा हिम, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस की बात किया जाए तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका है वाई, तो वाई लगा दीजिए, फिर आपको हेड लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, तो हिज वर्क है तो हिज वर्क लगा दीजिए, और उसके बाद देखिए इसमें नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, फिर बीन लगाइए, फिर V3 लगाइए, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और फिर आपको लगा देना है बाई, और फिर आपको लगा देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका विनय, तो विनय नाउन है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको करना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको करना है, लेकिन विशेष बातें यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ आपके लिए है कि जब आपका जो क्वेश्चन वर्ड हो, जो क्वेश्चन वर्ड वो हु हो, क्या हो, हु हो, ये वर्ड हो, तो आपको इस रूल्स का पालन नहीं करना है, यहाँ पर रूल्स दिया गया उसका पालन करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले हु हो तो देखिए इसमें हु है, इसमें भी हु है, फिर हैड हो, देखिए हैड है, फिर V3 है स्टोलन, बॉट, फिर ऑब्जेक्ट हो हर पर्स, इसमें ऑब्जेक्ट है दिस हाउस, अदर वर्ड है नहीं, क्वेश्चन मार्क। जब भी ऐसे को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लगाना है बाई, फिर लगाना है आपको होम, फिर लगाना है आपको हैड, और फिर लगाना है आपको ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हर पर्स, और उसके बाद लगाना है आपको बीन, और उसके बाद लगाना है आपको V3, तो स्टोलन है ही स्टोलन, और उसके बाद अदर वर्ड है नहीं तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ऐसा करना है जब क्वेश्चन वर्ड हु होगा तब। सबसे पहले बाई का यूज करना है, सबसे पहले बाई का यूज करना है, फिर होम लगाना है, फिर हैड लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट है दिस हाउस तो दिस हाउस हो जाएगा। उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद V3 लगाना, तो V3 लिखा ही है बॉट, ठीक है, बॉट लगा देंगे, अदर वर्ड है नहीं तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको करना है जब क्वेश्चन वर्ड WH वो हु रहे तब। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करना, चेंज करना आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।